Hello friends, welcome back to my channel Universe of Answered Stories. First of all, thank you to everyone for all your supports. आप लोगों की वजह से मेरी 100 सब्सक्राइबर पूरी हो चुकी है। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, 100 सब्सक्राइबर की खुशी में मैं आज से एक नया वांगसियन फैन फिक्शन शुरू करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं इस कहानी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कहानी का नाम है चाइल्डिश लव। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि एक वांगसियन होने वाला है, यानी कि हमारे वांगची टॉप होने वाले हैं और विंग बॉटम होने वाले हैं। और ये एक ओमेगा वर्स भी होने वाले हैं। ये कहानी होने वाली है दो लोगों की जिनकी शादी बचपन में अपने अपने पेरेंट्स के द्वारा तय किया गया था, लेकिन बड़े होने के बाद वो उस शादी को, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वो प्रॉमिस को कैसे निभाते हैं, इस बारे में होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी चाइल्डिश लव का फर्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें चाइना के बीजिंग सिटी के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के ओमेगा हॉस्टल को दिखाया जाता है, जहां पर एक रूम में एक ओमेगा पढ़ाई कर रहा था और उसके बाकी तीनों दोस्त मिलकर अपने लैपटॉप में अपने कॉलेज के वेबसाइट में कुछ नोटिस चेक कर रहे थे। उसके बाद उन तीनों के बीच में से एक ओमेगा उसी से चिल्लाते हुए कहता है, विंग देखो देखो क्या नोटिस आया है। इस बार का इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हमारे कॉलेज में होने वाला है। जिसे सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। विंग के ऐसे रिएक्शन को देखकर उसके तीनों दोस्त मुंह बनाते हुए कहते हैं, हमें पता है तुम्हें दूसरे अल्फाओं में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जरा सोचो, हमें आने वाले 3 दिनों में बहुत सारे हैंडसम अल्फा को देखने को मिलेगा। और उन सबसे भी ज़्यादा लानवांग जी, जो इस सिटी का सबसे हैंडसम इंसान है, उन्हें भी देखने को मिलेगा। उनका कॉलेज भी तो इनवाइटेड है ना। लानवांग जी के नाम को सुनकर विंग कुछ सोचते हुए चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। जी हाँ, ये है हमारे ओमेगा मिलेड एवोल्यूशन, यानी कि विंग। और उनके तीनों दोस्त थे वेन्निंग, साओ सिंचन और लिन जाओ। जहाँ पर हमारा विंग बैचलर्स इन कॉमर्स का फाइनल ईयर स्टूडेंट था, वहाँ पर उसके तीनों दोस्त बैचलर इन आर्ट्स के फाइनल ईयर स्टूडेंट थे। वो चारों पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह में भी हमेशा अव्वल आते हैं, इसीलिए वो चारों अपने कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और हाँ, स्पेशली हमारा विंग पिछले 2 सालों में गोल्ड मेडलिस्ट था रनिंग में, जिसके वजह से सभी उसे लाइटनिंग बुलाते थे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जाओलिन हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे कल हम तीनों का नाम पीटी टीचर के पास जाकर लिखाना पड़ेगा। और हाँ, हम लोगों के यूनिफॉर्म वगैरह को भी देखना पड़ेगा। जिसे सुनकर विंग कहता है, यूनिफॉर्म? जिसे सुनकर सभी कहते हैं, हाँ, हम लोगों का स्पोर्ट्स क्लॉथ। जिसे सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी सिचान कहता है, हम लोगों का कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना हर वक्त अपने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहने हुए रहेंगे। तभी विंग मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तभी वेन्निंग उस कन्वर्सेशन में जंप करते हुए कहता है, आप पागल हो गए हो। हम सभी अपने अपने स्पोर्ट्स के ख़त्म होने के बाद अपने नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, क्योंकि हम दूसरे अल्फाओं को भी तो इम्प्रेस करना है जो बाहर से आए होंगे। तभी विंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें दूसरे अल्फाओं को रिझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे हमारे कॉलेज के बहुत सारे अल्फा पड़े हैं। जिसे सुनकर वेन्निंग कहता है, लेकिन क्या, मैं उन लोगों का शक्ल देख देख कर बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ फ्रेश चाहिए। वेन्निंग की ऐसे बात को सुनकर सभी हंसते लगते हैं।
उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जावलिन जाकर पीटी सर के पास उन लोगों का अपने अपने स्पोर्ट्स में नाम लिखा देते हैं, जैसे कि विंग का 100, 200 एंड 400 रिले रेस में, और वेनिंग और उसका बास्केटबॉल में, और साउ सिचन का बास्केटबॉल और रिले रेस में। उसके बाद हमें दूसरी तरफ गुसू यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियर्स का कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अल्फ़ा आकर बाकी तीनों अल्फ़ा दोस्तों से कहता है, मैंने हम लोगों का नाम स्पोर्ट्स में लिखा दिया है। जिसे सुनकर सभी लोग कुछ नहीं कहते, बस चुप होकर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसके अलावा उसके पास और भी ज़्यादा खबरें हैं जो वो उन सबको बताना चाहता है। तभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, तुम लोगों को पता है इस बार का कंपटीशन का इस कॉलेज में होने वाला है। जिसे सुनकर सभी लोग क्वेश्चंस वाले लुक लेकर उसे देखने लगते हैं। तभी संगलन कहता है, इस बार का स्पोर्ट्स चैंपियनशिप मेरे आइडल लाइटनिंग के कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया है। जिसे सुनकर उनमें से एक अल्फा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो कोई और नहीं लानवांग जी था, जो अपने तीनों दोस्त नी हवेसंग, सुयेंग एंड सोंगलन के साथ इस कॉलेज के अल्फा हॉस्टल में रहता था। और हाँ, हमारा वांग जी अपनी कॉलेज में सबसे हैंडसम होने के साथ साथ पढ़ाई और स्पोर्ट्स में सबसे अव्वल था, यानी कि वो कॉलेज का सबसे बेस्ट स्टूडेंट था। तभी हमें दिखाया जाता है सोंगलन के बात को सुनकर सुयंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हारी लाइटनिंग से तो ज़्यादा मेरे आइडल साओ सिंचन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही टैलेंटेड है। जिस बात के ऊपर वो दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे देखकर लानवांग जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो, एक बेसलेस सी बातों के ऊपर तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, बिल्कुल एक बच्चों की तरह। जिसे सुनकर वो सभी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था लानवांग जी जितना अच्छा है उतना गुस्सैल भी है, उसे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी हमें दिखाते हैं लानवांग जी ऐसे कहने के बाद बालकनी की ओर चला जाता है और पीछे मुड़कर उन सबको देखकर कहता है, कोई कंपटीशन की बात ही नहीं, सबसे अच्छा विंग ही है। ऐसा कहते हुए वो सबको हक्का बक्का छोड़कर बालकनी की ओर चला जाता है। और यहाँ पर उसके तीनों दोस्तों, जो कि उसके मुंह से पहली बार एक ओमेगा का नाम सुनकर और उसे मुस्कुराते हुए देखकर चौंक गए थे, उनके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। तभी नी हवेसंग उन दोनों की ओर देखकर कहता है, क्या मैंने अभी सपना देखा? मुझे लग रहा है मैंने अभी नींद में ही हूँ, कोई मुझे पिंच करो यार। जिसे सुनकर सुयंग एंड सोंगलन अपनी आंखों में कुछ इशारा करते हुए नी हवेसंग के दोनों तरफ जाकर उसके हाथों को जोर से पिंच कर देते हैं। तभी नी हवेसंग को इतना दर्द होता है कि वो बहुत ही ज़ोर शोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, यानी कि मैं अभी भी होश में हूँ और मैंने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। तभी बाकी दोनों कहते हैं, हाँ भाई, वो कोई सपना नहीं था, हमारे वांगजी ने विंग को सबसे बेहतर कहा है। तभी नी हवेसंग अपने खुरापती दिमाग चलाते हुए कहता है, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नामुमकिन है कि लानवांग जी हंसे और किसी ओमेगा का नाम सुनकर ही हंसे। नी हवेसंग के ऐसे बातों को सुनकर वो दोनों भी कुछ सोचने लगते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ लानवांग जी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था और मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसे देखकर वो कॉल को अटेंड करते हुए अपने कान में लगाते हुए कहता है, यस मॉम, बोलिए आपको क्या बात करना है। तभी दूसरी तरफ से मिसेस लानी कहती हैं, बेटा, मैंने सुना है कि इस बार का कॉलेज का इंटर कॉलेज कंपटीशन हमारे विंग के कॉलेज में होने वाला है। जिसे सुनकर लानवांग जी कहता है, हाँ माँ, लेकिन आपके पास ये खबर कैसे पहुँचा? तभी लानी कहती हैं, वो बात को छोड़ो, मैं सुबह तुम्हें टिफ़िन भेज दूंगा, जो तुम लेकर विंग को दे देना और उससे मेरी तरफ से कहना कि
ऑल द बेस्ट और वो बहुत अच्छे से खेले, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा इनाग्रेशन डे के दिन, सॉरी आई मीन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन वहाँ जा सकूँ। जिसे सुनकर रानू जी मुंह बनाते हुए कहता है, माँ आप एक काम करो, आप मुझे मेरे पास वो टिफ़िन मत भेजो, डायरेक्ट विंग के हॉस्टल में भेज दो। तभी मिसेस लानी झूठे गुस्से दिखाते हुए कहते हैं, जो कहा है वैसा करो, वो तुम्हारा होने वाला ओमेगा है, ये मत भूलो। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता और अपनी माँ को शांत करते हुए कहता है, ओके माँ आप टेंशन मत लो, मैं उसे दे दूँगा। और कोई बात? तभी मिसेस रानी कहती है, और बेटा तुम्हें भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलना। तभी वांग जी एक नौटंकी करते हुए कहता है, मुझे लगा आप ये भूल गए हैं कि कल मेरा भी स्पोर्ट्स है। अब मुझे लगता है हमेशा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट विंग ही है, ना कि मैं। और विंग आपका अपना बेटा है, ना कि मैं। जिसे सुनकर मिसेस लानी कहती हैं, बकवास बंद करो और जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुका है। ऐसा कहते हुए वो कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद रानवांग जी विंग को एक मैसेज भेज देता है कि वो कल उसे टिफ़िन दे देगा जो माँ ने उसके लिए भेजा है। ऐसा मैसेज भेजकर वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और जाकर देखता है उसके तीनों दोस्त कोई सोच में गुम है। जिसे देखकर रानवांग जी कहता है, तुम तीनों को सोना नहीं है क्या? ऐसे भूतों की तरह बैठकर क्या सोच रहे हो? तभी वो तीनों कुछ एक शक्की नज़र से रानवांग जी की ओर देखते हैं और कुछ नहीं कहकर जाकर अपने अपने बेड में सो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये नया स्टोरी और इस चैप्टर कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आएगा तो मैं ट्राई करूँगा इसे अपलोड ना करूँ। और एक बात, दूसरे स्टोरी यानी कि डे ऑफ मैरिज का पार्ट आज से हमेशा ऑल्टरनेटिव डे में ही अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। आप लोग बहुत कम ही कमेंट करते हैं। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।